अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, वो है 5 ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। 5 ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़: आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशियलिज़म। अब ये जो है, ये फ़िलासफ़ी में इनका क्या किरदार है, ठीक है, ये जो रवायात हैं ये क्या कहती हैं, इसमें एक इंसान का क्या रोल अदा होता है, या इंसान किस तरीके से सोचता है, उसका सोचने का अंदाज़ जो है, उस पर काम किस तरीके से करना है, इस सारे प्रोसेस को आज हम रीड करेंगे। आइडियलिज़म: अ फिलोसफिकल थ्योरी एडवोकेट द रियलिटी डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट। एक फ़लसफ़ा है, ठीक है, एक फ़लसफ़ा है, उसके नज़रिए के मुताबिक जो भी रियलिटी है, जो भी बात है, ठीक है, उसकी वकालत करता है, एडवोकेटिंग करता है, आपके जो माइंड में, आपके जो जहन में उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी सच्चाई से मुतल्लिक है, उस चीज़ पर काम करना, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ पर अपने थॉट्स को शेयर करना, किसी चीज़ का आइडिया लेकर आना, ये सारा क्या, ये हमारे पास आइडियलिज़म है। अब कोई पर्सन है, वो कहता है कि मुझे एक बिज़नेस बनाना है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, आइडिया लेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेप्ट करेगा वन रियलिटी पर, ठीक है, जो कि उस टाइम उसके माइंड पर जो हकीकत पसंद होगी, जो हकीकत में वजूद होगी, जो उस पर काम करना पसंद करेगा। ये हमारे पास आइडियलिज़म में आ जाता है। एज टू नॉलेज, आइडियलिज़म होल्ड्स दैट नॉलेज इज़ मैन थिंकिंग the thoughts and purpose of their internal and spiritual reality as they are embodied in our world of facts। मतलब जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है ना, एज टू नॉलेज, जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है, आइडियलिज़म का ख्याल है कि जो इंसान है, जो इल्म है, उसके अब्दी और रूहानी हकीकत के ख्यालात पर मबनी है। उसका मकसद कि वो किस तरीके से सोचता है, उसका ख्याल क्या है, उससे रेलिवेंट उसका नज़रिया क्या है, वो किस तरीके से इस चीज़ पर, इस पर्पस पर, इस मकसद पर, जो उसका मकसद है, उस पर काम करता है। वो इस दुनिया में आया है, क्या उसने अपने पास्ट को देखा जाए और अब देखा जाए, क्या उसने वो चीज़ अचीव करनी चाहिए जो वो करना चाहता था, तो क्या ये हकीकत पर मबनी है, ठीक है। वो दुनिया को अगर देखा जाए, दुनिया को समझने की कोशिश करता है और अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करता है, तो ये इंसान की अब्दी और रूहानी हकीकत है, ठीक है। आइडियलिज़म एक्सेप्ट्स ओनली वन रियलिटी। आइडियलिज़म सिर्फ एक हकीकत को कबूल करती है जो कि आप ऑन द स्पॉट करना चाह रहे हो या कर रहे हो, ठीक है। आइडियाज़ देयरफॉर इट हैज़ कंसर्न विद ओनली माइंड, स्पिरिट एंड द सेल्फ। अब क्या बात कर रहा है कि यानी उसके जो ख्यालात हैं, उसका ताल्लुक सिर्फ दिमाग, ठीक है, आपकी रूह से और आपके नफ्स से है कि आप अपने नफ्स को उस चीज़ पर किस तरीके से कंट्रोल करते हो और उस अपने माइंड को उस चीज़ से किस तरीके से उस पर काम करते हो, किस तरीके से उस पर उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हो। ये सब कुछ क्या, ये हमारे पास आइडियलिज़म में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि हमें एक पिक्चर में बताया गया है कि अगर हम स्कूल में एक बात करें, वो उस टाइम एक चीज़ है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, अब वो एडमन है हर चीज़ का, अपने डिपार्टमेंट का, वो क्या करेगा, वो अपने फैकल्टी को, अपने स्टाफ को, उसकी फाइनेंशियल को, उसकी सारी चीज़ों को क्या करेगा, मैनेज करने की कोशिश करेगा। उसने पहले एक स्ट्रेटजी बनाई, उसने एक आइडिया लिया, ठीक है, उसने उस हकीकत पर, उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, माइंड को वर्क में लाते हुए, उसने सोचते हुए कि कितने फैकल्टी मेंबर हैं, ये कितना स्टाफ है, मुझे कितना उनके साथ लीनिएंट रहना है, कितना मुझे उनके साथ काम करना है, या जो भी उन्होंने कोई गेम इवेंट कंडक्ट करवाना है, कोई गेम का कोई इस तरह का है, वो परफॉर्मेंस करवानी है, तो मुझे फाइनेंशियल कितना आएगा, मैं कितना दे सकूँगा। ये सब आपकी सोच है ना, ये आपका जो सोचना है, ये आपका मकसद है, तो उस चीज़ को आइडियलिज़म कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रियलिज़म। Realism is the theory that holds that the existence of object is real. For the reason it is also sometimes called objectivism.
हकीकत पसंद, रियलिज़म क्या है हमारे पास? हकीकत पसंदी। वो नज़रिया है हमारे पास जो ये कहता है दैट द एग्जिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि अशिया का वजूद हकीकी है, कि जो चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका वजूद वो इस दुनिया में हकीकी है, ठीक है। उस पर काम करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको अपने मकासद में इस्तेमाल करने की, उसको समझने की कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो मुझे इस पर काम करना है, मुझे ये लोगों को बताना है, अवेयरनेस देनी है, ये लोगों को प्रोटेक्ट करना है इस चीज़ से। तो ये क्या है हमारे पास? रियलिज़म, रियल से निकला वर्ड है। द एक्सरसाइज physiologists use a scientific method is investigation the effects of performance enhancing drugs in order to understand पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। अब वर्जिश करने के लिए, ठीक है, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा, एक्सरसाइज करने वाले जो माहिर हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट हैं, वो अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इंसान पर के जो ड्रग्स हैं उसके मनफी असरात हो रहे हैं, नेगेटिव असरात हो रहे हैं, उसकी अद्वियात तहकीक करती हैं कि किस तरीके से इस बंदे पर ये चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। वो एक साइंसी तरीका होता है, अद्वियात से पता चल जाता है कि ये आपके एक्सपेरिमेंट करने से, टेस्ट करने से पता चल जाता है कि ये बंदा ड्रग्स ले रहा है, नहीं ले रहा, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। वैसे तो नेगेटिव ही इफ़ेक्ट आता है। तो उस चीज़ को परफॉर्म करना, उस चीज़ को, क्योंकि वो रियल है, वो मौजूद है उस जगह पर, उस पर सर्च आउट करना, उस पर टेस्ट करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, उसको समझने की कोशिश करना, उसको समझाने की कोशिश करना कि किस तरीके से इसको, इसकी कारकर्दगी बढ़ रही है, हमें किस तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारा हमारे पास रियलिज़म है। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम सी है जिसमें बताया गया है रियलिटी, रियल, फिर उस पर एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, नॉलेज ऑफ एक्चुअल हैपन्स, के आखिरकार जो उसने एक्चुअली उसने उस पर काम किया, क्या नॉलेज उस पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या चीज़ उस पर एग्जिस्ट कर रही है, कि वाई वट, ये ऐसा क्यों है, ये किस लिए है, इसका मकसद क्या है, वो ड्रग्स क्यों लेना चाह रहा है या वो ड्रग्स क्यों लेता है, ये सब कुछ अगर हम एक देखें, क्योंकि वो चीज़ उस टाइम मौजूद है, वो चीज़ उस टाइम एग्जिस्ट कर रही है उस जगह पर, ऑब्जेक्ट पर, तो क्या है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, ऑब्ज़र्व करना, उसको एक जर्नलाइज करना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश करना, ठीक है। जब आप खुद उसको सर्च आउट करोगे, जब आप खुद उसका एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप खुद उसको समझने की कोशिश करोगे, देन ही आप दूसरे बंदे को समझा सकोगे। जब एक डॉक्टर खुद समझता है कि बुखार की वजह क्या थी, या तो गला ख़राब होने की वजह से थी, तो वो जब खुद समझते तो ही वो मरीज़ों को बता सकते, तो ही वो पेशेंट्स को बताता है कि आखिर आपको बुखार हुआ तो हुआ क्यों। इसी तरीके से हमारे पास जो चीज़ मौजूद है उस पर काम करना, उस पर किस तरीके से हमें वर्कआउट करनी, ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे पास रियलिज़म है। नेचुरलिज्म अब बिलीव्स दैट द लॉज ऑफ नेचर गवर्न लाइफ एंड इंडिविजुअल गोल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन सोसाइटियल गोल्स। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि एक अकीदा है, ठीक है, एक फितरत है, कि कवानीन जो ज़िंदगी है, हमें किन कवानीन के तहत कौन से हमारे पास गोल्स हैं इम्पोर्टेंस, ठीक है, उस पर हमने कितना, हम माशरे में रह रहे हैं, हमारे माशरे में क्या अहम किरदार अदा करें हम लोग, उस चीज़ पर काम करना, मतलब कि आपके कवानीन ज़िंदगी और अनफरादी अहदाफ पर काम करना, हुकूमत करते हैं, उस चीज़ को हम नेचुरलिज़म कहते हैं। नेचुरल से निकला ना कि क्या अहम है हमारे लिए उस टाइम, अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से, किस कवानीन के तहत, क्या हम हुकूमत के बताए हुए तौर तरीके से चल रहे हैं, क्या हम अपने ही मुताबिक चल रहे हैं, ये जो है ना, ये रोल अदा कर रहा है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, ये सारा जो सिस्टम है ये हमारे पास नेचुरलिज्म में आ जाता है। व्हेन नेचुरलिज्म इज़ अप्लाइड टू physical education, the holistic development of an individual, the physical, mental, social, educational and moral skills comes in focus, which helps students in building personal qualities. इसमें इंसान की अपनी, मतलब कि ख़ुद की खसूसियात की, मतलब तामीर होती है, अपनी ज़ाती तामीर होती है।
अब फिज़िकल एजुकेशन में ठीक है अप्लाई किया जा रहा है आपका जो नेचुरलिज़म है कि फ़र्द की मजमूई नशोनुमा कि किस तरीके से होती है, उसकी फ़िज़िकल मेंटल, जब वो एक्सरसाइज करेगा उसकी फ़िज़िकल भी होगी, उसकी मेंटल भी होगी, जब वो गेम्स में परफॉर्म करेगा उसकी सोशल होगी, उसको इमोशंस पर कंट्रोल करना आएगा, उसको अपने स्किल को बेहतर परफॉर्मेंस में लेना आएगा, इन्हांस करना आएगा स्किल, उस चीज़ को कोई भी गेम कर रहा है उस चीज़ की जो स्किल है उसको हासिल करेगा, उस पर फोकस करेगा, तो क्या है उसकी अपनी खसूसियात, उसकी अपनी ज़ाती ना पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, उसके पर्सनल क्वालिटीज़ पर इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी अपनी खुद की मदद हो रही है क्योंकि वो खुद के लिए काम कर रहा है। तो डेफिनेटली जब वो खुद के लिए काम करेगा तो उसकी खुद ही डेवलपमेंट होगी, खुद में ही डेवलपमेंट होगी। तो ये था हमारे पास नेचुरलिज़म। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है हमारे पास नेचुरलिज़म व्हाट एग्जिस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, आप में क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, आप गेम करते हो, आप में क्या, आप गेम में क्या सीख रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा करना सीख रहे हो अगर हार गए हो, या आप पेशेंस रखना सीख गए हो, पॉजिटिव आप पर इफ़ेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है, ये चीज़ हमारे पास नेचुरल से आई है ना कि आखिरकार हमारे अंदर जो है वो क्या है, कि जब हम कहते हैं ना कि हम बिल्कुल नेचुरल हैं, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल साफ़ तरीके से, कोई हमें कोई भी गर्ज नहीं है, ठीक है, तो वो क्या, वो आपका अपना है, आप अपने बेस पर बात करो, अगले बंदे का नहीं पता वो किस तरीके का है। तो आपका माशरे में रहने का, आपका गेम प्ले करने का मकसद क्या है, उसमें आप क्या चीज़ सीख रहे हो, पॉजिटिव सीख रहे हो, नेगेटिव सीख रहे हो, क्या फॉर्म्स हासिल कर रहे हो, किस तरह की स्किल ले रहे हो, किस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हो, ये हमारे पास नेचुरलिज़म है। प्रैग्मेटिज्म, an American movement in philosophy emphasizing reality as a sum total of each individual experiences through practical experimental। अब क्या बात करें, फ़लसफ़ा जो है, ठीक है, फ़लसफ़े में एक अमरीकी तहरीर है, अमेरिकन है, तहरीर है, जो कि हमारे तजर्बे के ज़रिए हर फ़र्द में किस तरह का उसमें मजमुआ है, हकीकी तौर पर किस तरह का वो हकीकत पसंद है, मतलब कि प्रैग्मेटिज्म इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे जो मसाइल है ना उस पर नुक्ता नज़र रखती है, उस पर अमली नुक्ता नज़र रखती है, उस पर देखने की कोशिश करती है कि हम माशरे में ये तुलबा जो हैं, तालिबे इल्म जो हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से इस माशरे में बेहतर काम कर सकते हैं, अपने मेंबर्स बना सकते हैं, किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल है, ये आपका तजर्बाती मजमुआ है कि ये कितनी हकीकत पर मबनी है, ये कितनी हकीकत पर ज़ोर देती है कि अगर आप एक माशरे में रहते हो, आपने एक टीम बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप लोगों से पोलाइट बात करोगे, आप लोगों को समझने की कोशिश करोगे, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओगे, तो क्या है कि आप उस हकीकत, अगर तो आप सच बोल रहे हो, अगर तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो वो हकीकत है, ठीक है, वो अभी मौजूद है, उस चीज़ पर ऑब्जेक्ट है, उस पर मौजूद है, तो वो क्या करेगा कि वो उस चीज़ को हकीकत पर जोर देगा, उसको समझाएगा कि माशरे में वो एक बेहतर कारकर्दगी दे सके, माशरे में एक लोगों को अपनी टीम बना सके जिससे वो वर्कआउट कर सके, जिससे जो उसके मसाइल हैं या माशरे में जो मसाइल हैं, एक सोसाइटी में रहते हुए मसाइल हैं, वो जो हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सके, उसको देखा जाए, उस पर वर्क किया जाए, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ता है, स्टडी करता है, ठीक है, वो क्या करता है, सबसे पहले प्लान बनाता है कि मुझे अपना जो है एक दिन की स्ट्रेटजी बनाता है, वो प्लानिंग करता है कि मुझे 15 दिन में या मुझे एक दिन में इतना काम याद करना है, ठीक है, मुझे सिर्फ एक लेसन याद करना है, नेक्स्ट डे मुझे इसका टेस्ट लेना है खुद ही, और फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर याद करना है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है, फिर उसकी रिस्पॉन्स करता है, फिर उसका अपना टेस्ट लेता है, फिर इवेलुएट करता है अपने आप को, ठीक है, वो समझने की कोशिश करता है। ये एक थ्योरी है हमारे पास कि इंसान जो है, उसका सिस्टम जो है वो कितना इंटेलिजेंट है, वो किस तरीके से प्रेडिक्शंस करता है। आपके जो प्रेडिक्शंस होती हैं ना, आपके जो बिलीव्स होते हैं, आपके जो ख्यालात होते हैं, उस पर मबनी है, उस पर किस तरीके से काम करना है, आपने किस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करना है, किस चीज़ से कौन सी चीज़ उसके साथ कंसर्न करी है, किस चीज़ को आपने उससे रिलेट करना है, ये सारी जो है ये हमारे पास
इस पॉइंट में आ जाती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म। While health educators stress the importance of making selection of nutritious foods and physical educator emphasizing engaging in the daily physical activities, each individual make choice with the full realization of the consequences of these choices on their health and well-being। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि जबकि सेहत के जो भी स्ट्रेस हैं, जो भी एजुकेटर्स हैं, एजुकेटर्स को क्या होता है, मौलमीन, ठीक है, उनकी जो ग़िज़ा है, उनकी जो ग़िज़ाइयत है, उस पर कितनी अहमियत है, उस पर कितनी ज़ोर देती है। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें खाना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जब खाएंगे तो हमारे में एनर्जी आएगी, हम एक्सरसाइज अच्छी कर सकेंगे, हम कोई गेम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, इवन दैट हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी सकेंगे, क्योंकि हमारी डाइट जो है वो अच्छी होगी। उसमें जो है ना कि जिस्मानी मौलमीन, उसमें कितनी वो उस सरगर्मियों में मशगूल हो रहे हैं, उस पर ज़ोर देते हैं, कितना वो काम करते हैं, कितना वो खाना खाते हैं, अपने डाइट पर कितना फोकस करते हैं, अपनी सरगर्मियों में, जिस्मानी सरगर्मी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें कितनी वो पार्टिसिपेट करते हैं, कितना वो उसमें देते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं। ये सारी चीज़ आ जाती है इस पॉइंट में कि अपनी सेहत, जो हर फ़र्द है ये चॉइस कर सकता है कि उसने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के नताइज का किस तरीके से इंतखाब करना है। ठीक है, अपने उसने किस तरीके से हेल्दी रहना है, किस तरीके से उसने अच्छा खाना खाना है, एक डाइट, एक अच्छी खुराक लेनी, ताकि उसकी परफॉर्मेंस भी है, जो उसके एहसास हैं, जो उसके उस चीज़ से रेलिवेंट चीज़ें हैं, वो किस तरीके से उसने पूरी करनी है। जब वो उसकी ग़िज़ा ठीक होगी, जब वो अपनी नींद लेता होगा बिल्कुल एक प्रॉपर प्लान से, स्ट्रेटजी से, तो वो इंसान अपने काम में बेहतरीन कारकर्दगी देता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। जैसे कि विल, थ्रो, फीलिंग्स, किस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है, कैसे वो करेगा। ठीक है, उसकी सोच में क्या रहे कि मुझे कितना खुराक खाना है, मुझे कितनी डाइट लेनी है, मुझे गेम करनी है, मुझे कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, कितनी मुझे चीज़ों को लेना है ताकि मुझ में एक एनर्जी आए, ताकि मैं एक अच्छा प्लेयर बन सकूं। ये सारा जो है ये हमारे पास इस पॉइंट में। आज का टॉपिक यही था। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।